देखिए इस वीडियो में आज 9th क्लास का जो है प्रश्न नंबर 1 है 10.4 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ध्यान देंगे इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको पहले बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहला काम तो ये सवाल कह रहा है दो वृत्त हैं, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसकी जो त्रिज्या हमने इसका सेंटर वो मान लिया या 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का जो सेंटर है इसको हमने ओ डैश मान रखा है। कह रहा है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कह रहा जो उभयनिष्ठ जीवा है उसकी लंबाई बताइए, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इसके केंद्र को ऐसे मिला देते हैं और इस पॉइंट को मैं यम राइट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो इसमें उभयनिष्ठ जीवा ए बी है जो इस वृत्त का भी जीवा है और इस वृत्त की भी जीवा है। अब इसमें आपको इस जीवा की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी है यह ज्ञात करनी है। अब आप ये देख रहे हो कि यह सेंटर ओ डैश दोनों का है, इसके बीच की जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सवाल में आपको ये कहा जा रहा है कि इस ए बी की लंबाई, पहले हम लोग प्रयास करेंगे ए एम की लंबाई निकल जाए। तो केंद्र जो होते हैं उभयनिष्ठ जीवा पर ये जब केंद्र होते हैं लंब समद्विभाजक होते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का यह एक प्रकार से हाइट है कि 90 डिग्री पर, और इस त्रिभुज का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के बाद हाइट फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्या होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोगों को हाइट फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, हाइट फार्मूला। जब आप हाइट फार्मूला लगा देंगे ए एम निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे, पूरा ए बी हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिए किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट तो जरूरी होता है और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स लाइफ में संघर्ष तो होते ही हैं। देखिए जो इतिहास गवाह है, जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो जीवन में कभी चर्चित भी नहीं हुआ। इसलिए संघर्ष से पीछे मत भागिए और मेहनत करिए ताकि आप अपने लाइफ को सुदृढ़ और सफल बना सकें। प्रयास यही करना है, मेहनत तो आप सबको करना ही है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जरूरी होती हैं और मेहनत से कभी मत घबराइएगा। संघर्ष से जो घबराता है, संघर्ष से जो दूर हटता है वह कभी लाइफ में सफल नहीं होता है। देखिए संघर्ष, मेहनत और किस्मत में थोड़ा सा वीडियो का मैं समय लेता हूँ। मेहनत और किस्मत, मेहनत जो होती है ना वह आपका जीवन में साथ नहीं छोड़ती है, वो सीढ़ी की तरह काम करती है। लेकिन जो किस्मत होता है वो लिफ्ट होता है। लिफ्ट आपको भविष्य में कभी धोखा दे सकता है, लिफ्ट बंद भी हो सकती है, लेकिन जो मेहनत है वो सीढ़ी है, वह कभी बंद नहीं होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप आपके मंजिल पर पहुंचा देगी और आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको सुकून मिलेगा, जबकि लिफ्ट से जाएंगे तो आपको घमंड आएगा। इसलिए आप यही मानिए, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए तो हम देखिए बाबू, इस त्रिभुज ओ ए ओ डैश का ये जो हमारा ट्राइंगल दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डबल कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। इस तरह से ये डबल शेप वाला जो है इधर, ये ट्राइंगल है। इसी की हमको पहले एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो फार्मूला मुख्यतः यूज किया जाता है। एक तो है हाइट फार्मूला, एक होता है अगर साइड्स गिवन है तो हम लोग हीरोन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देखिए तीनों साइड्स गिवन है तो हीरोन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए ओ डैश में
भुजाएं, देखिए भुजाएं में हम पहली साइड्स को ए मानते हैं, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर आप क्रम से चलते जाएं 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है, देखिए तीनों भुजाओं का हमने सब भुजा हमने निकाल दिया। अब हीरोन सूत्र समझिए, फिर आगे का मैटर बताते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल ऐसे ज्योमेट्री के होते हैं जिसमें दिया है उसको राइट करना पड़ता है। अब क्या दिया है आप नोट कर लेंगे, जैसे दिया है लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर, आप यहाँ राइट भी कर सकते हैं, ओ ए बराबर क्या राइट करेंगे, दिया है में आप नोट कर सकते हैं, कुछ पॉइंट हम बोल के राइट करवा देंगे। ओ ए बराबर लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए बराबर 3 सेंटीमीटर और ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है और त्रिभुज की हाइट AM है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग हीरोन सूत्र राइट करते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है, ध्यान देंगे, हीरोन सूत्र होता है यानी करड़ी में S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन फार्मूला है। जहाँ S क्या है वो, जहाँ S हमारी अर्ध परिमित है, S क्या है, अर्ध परिमित है। अर्ध परिमित का सूत्र देखिए, परिमित माने परिमाप, अर्ध परिमित माने आधा, परिमाप का आधा, तो परिमाप माने पेरीमीटर। त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ तीनों भुजाओं को A प्लस B, सूत्र एक बार ऐसे राइट कर दो अर्ध परिमित का बाय 2। 12वां चैप्टर हीरोन सूत्र पर ही है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ A माने 5, B की वैल्यू हमने 3 राइट किया है, C की वैल्यू फिर 4 है बाय 2, ये आ जाएगा 5 3 8 4 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। एक परिमाप, ठीक। अब ये वैल्यू यस का हो गया, ये यस की वैल्यू हो गई। अब यस की वैल्यू हम निकाल रख देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश का क्षेत्रफल, तो हो गया करड़ी में यस माने 6, यस माइनस ए, एस माने 6, ए का मतलब 5, फिर यस माने 6 माइनस बी माने 3, फिर यस माने 6 और सी माने 4। थोड़ा सा हल कर लीजिए, ये देखिए 6 सबके बीच यहाँ गुणा ही है, ब्रैकेटों के बीच 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब आपका हो गया करड़ी में 6 गुणे 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, जिसका जोड़ा बनता है वो ब्रैकेट के बाहर चला जाता है, तो आपका आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब आप ध्यान से देखें, हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए। अब यह निकालने के लिए हम लोग जो है हाइट फार्मूला से इसका क्षेत्रफल मिल गया है, हाइट फार्मूला लगा देंगे, बेस गिवन है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, मेन चीज, अब आप क्षेत्रफल निकाल चुके हो तो यहाँ पर राइट करोगे त्रिभुज ओ डैश का क्षेत्रफल। हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 6। अब क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाएंगे हाइट फार्मूला, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, ये निकल जाए, तो त्रिभुज की हाइट है। तो हो गया यहाँ पर 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया 2 का ट्रांसफर कर दो, बटे माने भाग, उधर गुणा। आधार, त्रिभुज का आधार क्या है, त्रिभुज इसके आधार 4 है, यहाँ हो गया 4 गुणे ऊंचाई AM, 6 इसका ट्रांसफर 2। अब ये देखिए हो गया AM बराबर 12/4, 4 3 12, 3 सेंटीमीटर AM की लंबाई,
तो अब नीचे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई AB बराबर कितना होगा 2 गुणे AM, हो गया 2 गुणे AM की लंबाई 3 है तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर AM की लंबाई आ गई, ठीक ना। अब इसका प्रमेय हमने सिद्ध करवा रखा है। वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब हो जाइए। वीडियो पर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो उभयनिष्ठ जीवा पर जो ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, ये लंब समद्विभाजक होती है। तो यह जितना है तो उतना इधर भी होगा। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3, तो पूरा ये भी 6। इस प्रकार से आंसर हो गया। तो वो एक लाइक ज़रूर दीजिए। स्टडी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स होने के नाते एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब हो जाइए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।